साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। खबर अजीत पवार और शरद पवार की सियासी जंग को लेकर आ रही है, जहां शरद पवार की वजह से अजीत पवार के घर में कलह मच गई है। अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को शरद पवार की वजह से बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद अजीत पवार बहुत ज्यादा आग बबूला है। वहीं शरद पवार की राजनीति को बुढ़ापे में घर तोड़ने वाली डर्टी पॉलिटिक्स भी करार दे रहे हैं। तो ऐसा क्या कर दिया शरद पवार ने? आखिर शरद पवार के दांव से क्यों उड़ गए अजीत पवार के होश? कौन है राजनीति का नया मोहरा? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो कुछ दिनों पहले खबर सामने आई थी कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती सीट से उम्मीदवार बनाने वाले हैं। बारामती में कई जगहों पर सुनीता पवार की तस्वीरें भी लगाई गई थी, मगर अब चाचा शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार की इस चाल को नाकाम करने के लिए ऐसा खेल खेल दिया, जिसके बाद तो अजीत पवार के घर में कलह मच गई। शरद पवार ने भतीजे को हराने के लिए भतीजे के भतीजे को ही मोहरा बना दिया। दरअसल शरद पवार ने अजीत पवार के भतीजे को ही मैदान में उतार दिया। अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे युगेंद्र पवार ने बारामती में एनसीपी शरद पवार के शहर कार्यालय का दौरा किया। युगेंद्र ने शरद पवार गुट को मजबूत करने के लिए हुंकार भी भरी और शहर कार्यालय में कार्यकर्ताओं को जमा करने की अपील करी। इसका मतलब साफ है कि अजीत पवार के भतीजे अब शरद पवार के गुट में शामिल हो गए हैं और वो ही शरद पवार की तरफ से बारामती सीट के उम्मीदवार भी होंगे। अब ये युगेंद्र पवार कौन है, आप ये भी जान लीजिए। तो युगेंद्र पवार की बात करें तो वो अजीत पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। मुंबई और पुणे में स्कूलिंग के बाद युगेंद्र पवार ने कॉलेज की पढ़ाई यूरोप और अमेरिका से की है। पढ़ाई के बाद वो भारत लौटे तो परिवार के बिजनेस को ही संभालने लगे। फिलहाल वो शरायु ग्रुप ऑफ कंपनीज में डायरेक्टर है। यही नहीं, बारामती कुश्ती संघ के वो अध्यक्ष भी हैं। शरद पवार की ओर से स्थापित विद्या प्रतिष्ठान में भी वो सक्रिय हैं। यह ट्रस्ट शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य करता है। अब तक युगेंद्र पवार राजनीति से परे ही रहे हैं, लेकिन उनके हालिया बारामती दौरे के बाद साफ हो गया है कि वो अब सियासी पारी खेलने को तैयार हैं और अपनी सियासी पारी की शुरुआत वो शरद पवार के गुट से करेंगे और हो न हो वो ही बारामती सीट से उम्मीदवार भी होंगे। अब अपनी सियासी पारी की शुरुआत पर खुद युगेंद्र पवार ने कहा कि मौजूदा राजनीति अच्छी नहीं है, ना ही परिवार के लिए, ना ही महाराष्ट्र के लिए। ये सब देखकर बहुत दुख होता है। मुझे ऐसी राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर ये मेरा अपना परिवार है, राजनीति अलग बात है। ये सब नहीं होना चाहिए। शरद पवार के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए सर शरद पवार जो उम्मीदवार बताएंगे मैं उसके लिए ही बारामती से प्रचार करूंगा और अगर शरद पवार मुझे कोई जिम्मेदारी देते हैं तो मैं उसे भी उठाने के लिए तैयार हूँ। युगेंद्र पवार ने आगे कहा कि मुझे इन सब बातों से परेशानी होती है। मुझे नहीं लगता कि सुनेत्रा काकी ताई के खिलाफ लड़ेगी। युगेंद्र पवार ने कहा कि मैं किसी का विरोध करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि मैं शरद पवार का समर्थन करने के लिए आया हूँ। अब युगेंद्र पवार के बयान से साफ है कि वो अब राजनीति में पूरी तरह उतरने को तैयार है और इसीलिए वो बारामती में लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं और हो न हो शरद पवार जल्द ही बारामती सीट के लिए युगेंद्र का नाम भी आगे कर दे। तो कुल मिलाकर अजीत पवार को अलग थलग करने के लिए शरद पवार ने ये बड़ी चाल चली है और इसका इशारा अजीत दादा ने अपनी हालिया रैली में भी दिया था। अजीत पवार ने बारामती में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरे निजी परिवार के अलावा पूरा पवार खानदान मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए आप लोगों से अपील करने आया हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें। सामने आया है कि अब युगेंद्र पवार के राजनीति में आने के बाद अजीत पवार बेहद गुस्से में है। मीडिया की माने तो अजीत पवार ने गुस्से में ये तक कह दिया कि 87 साल की उम्र में शरद पवार को ऐसी ओछी राजनीति शोभा नहीं देती। तो आपको क्या लगता है, क्या शरद पवार ने वाकई में अजीत पवार को परिवार से अलग थलग कर दिया या फिर अजीत पवार खुद के लिए फैसलों की वजह से अलग हो गए हैं? पवार फैमिली के इस नए सियासी ड्रामे पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।